ओके, हम लोग एक या दो क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं और जो +2 है के विद्यार्थी हैं उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव 2, 3, 4 भी आ जाते हैं कभी कभी, और रेक्टिफायर वगैरह की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सेमीकंडक्टर्स आपके सिलेबस में है, सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस, वहाँ तक हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एक हेडिंग मैंने दिया है एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड्स, एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड्स। अगर हम पुरानी थ्योरी की बात करते हैं जिसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी कहा करते हैं, उस क्लासिकल थ्योरी में कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन एटम में किसी भी एनर्जी को गेन कर सकता है। जो मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड कैन हैव एनी वैल्यू, किसी वैल्यू को वो रिसीव कर सकता है या किसी वैल्यू को रख सकता है। लेकिन अगर हम बोर थ्योरी की बात करते हैं तो बोर थ्योरी में आपने कहा था कि जो सेकंड उसका पोस्टुलेट है, इसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिनको बोर ने स्टेशनरी ऑर्बिट कहा था, जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हुआ करता है h/2π। अगर इसको हम देखें तो यहां पर कह सकते हो कि निश्चित रूप से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनिट है, डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है। जो इस सेंटेंस को मैंने लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच their angular momentum is integral multiple of h/2π, that is mvn rn equal to n h/2π, जहां पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सभी जानते हैं। अकॉर्डिंगली इन एन आइसोलेटेड एटम से, जैसे सोडियम ले लिया जाए, इलेक्ट्रॉन्स हैव वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, डिस्टिंक्ट एंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, एकदम स्पष्ट रूप से एनर्जी लेवल्स हैं किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके बाद आपने केमिस्ट्री वगैरह में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था किसी एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके स्पिन अपोजिट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर n लेवल्स हैं तो उसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इस सेंटेंस को मैंने यहां पर कहा, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन एनी एनर्जी लेवल। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी भी एनर्जी लेवल में नहीं रह सकते, कहने वाले महान आत्मा पॉली थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में आप जानते हो कि 11 और 23 है, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 है। अगर हम KLM में इसको डिवाइड करते हैं तो 2, 8 और 1 2n² के मुताबिक है, और यहाँ पर 1s2 और 2s2 2p6 और यहाँ पर 3s1 है। इसका मतलब है कि अगर सोडियम एटम आइसोलेटेड है तो उनके सभी एनर्जी लेवल्स निश्चित हैं, वेल डिफाइंड हैं, अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं और डिस्क्रीट हैं। लेकिन यहां पर बात कर रहे हो कि अगर हम एटम्स की बात करते हैं और एटम्स को हम सॉलिड के अंदर लेते हैं तो कोई भी एटम कभी भी आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि एटम्स काफी संख्या में होते हैं। अगर हम एक क्यूब की बात करते हैं, क्यूबिक मीटर की बात करते हैं, तो 10 की पावर 29 करीब करीब इलेक्ट्रॉन, ये मतलब एटम्स हैं, 10⁻29 एटम्स हैं। और अगर हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो करीब करीब लगभग 1 अंगस्ट्रम यूनिट से लेकर 3 अंगस्ट्रम यूनिट तक है, जो काफी कम है। ये भी सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है कि एटम्स इन ए क्रिस्टल आर नॉट आइसोलेटेड बिकॉज दे आर large in numbers and lie very close to each other. Number of atoms per cubic meter 10⁻29, or separation between atoms
1 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लेकर कहां तक, 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक है। तो अब यहां पर आप कह रहे हैं कि काफी संख्या में एटम्स हैं, तो एटम्स एक दूसरे पर क्या करते हैं, आप फोर्स लगाते हैं ऑन ईच अदर, और यही कारण है कि किसी एटम के एक एनर्जी लेवल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइबरिंग जो एटम्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं, सब पूछ लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं समाज में रह रहा है और उसके आस पड़ोस में कई सारे लोग रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति हर व्यक्ति से इंटरैक्ट कर रहा है। तो वहां पर चूंकि हम लोग माहौल की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, यहां पर एटम्स की बात करते हैं जहां पर काफी कम डिस्टेंसेस है। देख रहे हो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लेकर कितना 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक है, और 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट 10 की पावर -10 मीटर है, अंदाजा करो। तो काफी संख्या में एटम्स हैं, तो एटम्स एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, इंटरैक्ट कर लगते हैं, एक दूसरे पर फोर्सेस देने लगते हैं, अब जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स 1 एनर्जी लेवल के, किसी एटम के 1 एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे जो नाइबरिंग एटम्स हैं उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करने लगते हैं। और चूंकि ये जो लेवल्स हैं वो काफी एक दूसरे के नजदीक हैं और काफी संख्या में ज्यादा हैं, काफी स्मॉल डिस्टेंस पर हैं, और यही कारण है कि सब मिलकर क्या करते हैं, एक बैंड बनाते हैं, एक बैंड बनाते हैं। जैसे जितने भी एटम्स हैं अगर उन समूह के हम 1s को ले लें तो सभी मिलकर एक बैंड बना लेंगे जिसको हम 1s बैंड कहेंगे। उस बैंड में भी सबसे नीचे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कम होगी और सबसे ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसके बाद फिर जो ये 2s2 है उसके सभी लेवल्स मिलेंगे और एक बैंड बना लेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं काफी संख्या में ज्यादा होने के कारण और उनके बीच की दूरी कम होने के कारण लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, एक बैंड में है। काफी नजदीक होने के कारण एक वो बैंड बनाते हैं। अगर हम सबसे अपर जो इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर इनकी एनर्जी लेवल्स को हम इकट्ठा करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स को इकट्ठा करें, तो इस बैंड को हम लोग कहा करते हैं वैलेंस बैंड। और ये बैंड खाली भी हो सकता है, नहीं पार्शली खाली हो सकता है या पूरा भरा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस। जैसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स का जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड है एट एब्सोल्यूट 0। और इसके बाद जो अगर ये फ्री हो जाए तो उनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो वैसी बैंड जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल से मिलकर बनी है उस बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। ये बैंड पूरी खाली हो सकती है या पार्शली भरी हो सकती है, ये भी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं एब्सोल्यूट 0 की, तो ये पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से खाली, इसमें किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद कहेंगे कि एब्सोल्यूट 0 पर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह, एब्सोल्यूट 0 पर।
एकदम पूरी तरह से इंसुलेटर है। अब दोनों के बीच एक गैप भी है, यानी वैलेंस बैंड के ऊपर और कंडक्शन बैंड के नीचे का जो एज है उनके बीच में गैप भी रहता है। उस गैप को हम फॉरबिडन गैप कहेंगे। इसकी भी एनर्जी वेरी करती है। जैसे इंसुलेटर की बात करते हैं अगर हम थोड़ी देर में, तो इसमें ये बैंड गैप की एनर्जी काफी ज्यादा होती है। डायमंड वगैरह में करीब करीब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ग्लास वगैरह में करीब करीब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। और मेटल की बात करते हैं तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब है कि जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शली फिल्ड होती है और वैलेंस बैंड पार्शली एम्प्टी होता है। और सेमीकंडक्टर की बात हम करते हैं जो आपके सिलेबस में है, तो वहां पर हम लोग कहेंगे कि ये बैंड गैप करीब करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम में करीब करीब 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सिलिकॉन में 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो इनकी हम लोग चर्चा कर लें थोड़ी देर में और अपने टॉपिक पर आते हैं, इसको हटाते हैं। तो चाहे तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एटम्स exert forces on each other। जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स देते हैं। एंड सो electrons of one energy level start या interact with the electrons of energy levels of neighboring atoms। नहीं कहना चाहो तो नहीं कहो, मतलब एटम्स काफी नजदीक होने के कारण और एक दूसरे पर फोर्स लगाने के कारण उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एनर्जी लेवल के, वो दूसरे एटम्स के एनर्जी लेवल से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं जो उनके नजदीक में हैं। दिस energy levels are, these energy levels are large in numbers, large in numbers and are spaced within a very small energy region, small energy region with a continuous
with continuous energy variation. And so form energy bands. एनर्जी बैंड्स, और यही कारण ही क्या करते हैं, एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो चाहो तो भूल जाओ, कुछ है नहीं यहां पर। ओके, अब बातचीत करते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वैलेंस बैंड। ओके, तो फिर एक बार मैं कहता हूं कि अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एनर्जी को रख सकता है, लेकिन अगर हम बोर मॉडल के हिसाब से देखते हैं तो आपने कहा था कि आइसोलेटेड एटम की एनर्जी लेवल्स एकदम वेल डिफाइंड है, डिस्क्रीट है और डिस्टिंक्ट है, क्योंकि आप कह चुके हो एम बी आर एन आर एन बराबर एन एच बाई 2 पाई, जहां पर एच प्लांक्स कांस्टेंट और एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसके मुताबिक हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एकदम वेल डिफाइंड है, डिस्क्रीट है और डिस्टिंक्ट है। पॉली के मुताबिक आपने कहा कि हर एनर्जी लेवल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। और फिर आपने कहा कि एटम्स चूंकि संख्या में काफी ज्यादा हैं और काफी छोटी छोटी डिस्टेंसेस पर हैं, 1 अंगस्ट्रोम यूनिट से लेकर 3 अंगस्ट्रोम यूनिट की डिस्टेंसेस में है, और काफी संख्या में 10⁻29 पर मीटर क्यूब है। और यही कारण है कि कम डिस्टेंसेस होने के कारण एक एटम्स दूसरे एटम्स पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। एटम्स एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर, और जिसके कारण क्या होता है कि एक एटम के किसी भी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो नाइबरिंग एटम्स हैं, उनके एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन से क्या करने लगते हैं, इंटरैक्ट करने लगते हैं। और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स काफी ज्यादा संख्या में हैं और काफी कम एनर्जी रीजन में फैले हुए हैं, स्मॉल एनर्जी रीजन में फैले हुए हैं, और जो कि कंटिन्यूअस एनर्जी का वेरिएशन है। नीचे से अगर ऊपर को जाते हैं तो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, और यही कारण है कि सब मिलाकर हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, बैंड कह रहे हैं, बैंड कह रहे हैं, BAND बैंड कह रहे हैं, एनर्जी बैंड कह रहे हैं। ओके, अब हम बातचीत करते हैं वैलेंस बैंड की। वैलेंस बैंड की तो द एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड सब जानते हैं। वैलेंस बैंड जिसको शॉर्ट में हम भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं, वैलेंस बैंड। और द एनर्जी बैंड formed by the energy levels of valence electrons. Valence electrons is called valence band. Valence band. This band may be completely filled, or partially empty. Depending upon the nature of the substance. नेचर ऑफ द सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कोई आपसे पूछ दे, फॉर एग्जाम्पल द वैलेंस बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स एट एब्सोल्यूट जीरो
absolute zero is completely filled, is completely filled, पूरी भरी हुई है कौन? बैलेंस बैंड एब्सोल्यूट जीरो। तो याद रखना चाहो रखो, क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर में आपको समझा ही देंगे, थोड़ा सा फिगर बनाकर आपको दिखा देंगे। द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय द एनर्जी लेवल्स ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड बैलेंस बैंड। This band may be completely filled or partially empty depending upon the nature of the substance. जैसे for example, valence band of semiconductors at absolute zero is completely filled, पूरी भरी होती है। ओके, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, जिसको शॉर्ट में आप सी भी कह सकते हैं। द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय द एनर्जी लेवल्स ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। दिस बैंड मे बी completely empty, may be completely empty or partially filled, or depending upon the nature of the substance. Yes, for example, conduction band of semiconductors at absolute zero is completely empty, completely empty, पूरी तरह से खाली होती है कंडक्शन बैंड एब्सोल्यूट जीरो पर। किसमें? सेमी कंडक्टर्स। फिर एक बार कहेंगे कि वह बैंड जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल से बनती है उसको हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। यह बैंड पूरी खाली हो सकती है, पार्शियली भरी हो सकती है, जो कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। और कंडक्शन बैंड सेमीकंडक्टर, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कहते हैं, कभी भी कोई पूछ दे कि भाई किस में, तो फॉर एग्जांपल कह सकते हो कि द कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स एट एब्सोल्यूट जीरो इज कंप्लीटली एम्प्टी, पूरी तरह से ये खाली है। ये भी ध्यान रखना है कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव freely in all directions with all possible velocities with average velocity zero, इनकी average velocity zero हुआ करती, just like gas molecules in a container in a vessel। जिस प्रकार से किसी गैस के मॉलिक्यूल्स जो है किसी वैसल में रैंडमली मूव करते हैं और उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक उसी तरह से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज विद एवरेज वेलोसिटी जीरो। और यही कंडक्शन में भागीदारी निभाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भागीदारी निभाते हैं, जो कि कई बार आप कह चुके हैं। फिर एक बार आप कहना चाहें तो कह दीजिए कि इन कंडक्शन बैंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर मूव are free in all directions move, randomly भी कह सकते हो, अच्छा लगेगा शब्द randomly in all directions with all possible velocities with
एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, एकदम रैंडम है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहीं टकराएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, टकराए कहीं डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर टकराएगा डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर टकराएगा डायरेक्शन नहीं, ये एकदम रैंडम मोशन है, ये रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन है, जिग जैग मोशन है, और लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, जीरो है ये, RC1 प्लस RC2 प्लस RC3 अप टू RCN बाई किसके n इक्वल टू कितना जीरो होता है। जस्ट लाइक molecules of a gas in a vessel, जैसे किसी गैस के मॉलिक्यूल्स वैसल में जिस तरह से मूव करते हैं, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में मूव करते हैं फ्रीली, और यही भागीदारी निभाते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में। दीज इलेक्ट्रॉन्स take part in conduction of electricity, in conduction of electricity। यहां पर आपको मैंने बताया था, अगर याद होगा थोड़ा सा, डिप्ट वेलोसिटी के बारे में, जो आप जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, इस काम को भी करेंगे हम लोग, वहां पर डिप्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। और डिप्ट वेलोसिटी आप पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी कहा करते हैं। इसमें नीट वालों ने भी क्वेश्चन किया था कि वेलोसिटी दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, और आपसे पूछा था कि मोबिलिटी क्या होगी। एम्स वगैरह में किया है कि मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, किससे, होल से। ये बात हम लोग यहां पर भी कहेंगे चलकर, ठीक है। तो कुछ नहीं मैंने कहा। इसके बाद यहां पर एक शब्द आता है फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। तो बस दो ही सेंटेंस आप याद कर लीजिएगा, फिर मैं एक बार कहता हूं कि वह एनर्जी बैंड जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बना है, उसको हम, वह एनर्जी बैंड जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से बना है, उसको हम वैलेंस बैंड कहेंगे। ये पूरा भरा हो सकता है, पार्शली एम्प्टी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। फिर मैंने आपसे कहा कंडक्शन बैंड, वह बैंड जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल से बना है, उसको हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। ये बैंड पूरी तरह से खाली हो सकती है या पार्शली भरी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसमें मैंने आपसे कहा था कि कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स एट एब्सोल्यूट जीरो इज कंप्लीटली एम्प्टी, पूरी तरह से खाली है। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स से हैं वो कंडक्शन बैंड में रैंडमली चलते हैं, हैप्जॉर्डी में चलते हैं, जिगजैग मोशन में चलते हैं, जिसको आप गैसेस में ब्राउनिंग मोशन भी कहते हैं, विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज विद एवरेज वेलोसिटी जीरो। और यही इलेक्ट्रॉन्स भागीदारी निभाते हैं किसमें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, उसमें होल्स एक शब्द आएगा और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें। वैसे आप जानते हैं कि अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में केवल इलेक्ट्रॉन्स भागीदारी निभाते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन मेटल्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उसमें आयंस, पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अभी हम लोग जो सेमीकंडक्टर की चर्चा करेंगे
उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है और इसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन ध्यान में रखना है, कारण है कि सेमीकंडक्टर में आपको डिफाइन करना होगा। इसके बाद एक शब्द है फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप एक्चुअली क्या है कि अगर दो लेवल्स के, दो बैंड्स की बात करते हैं तो दो बैंड्स के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम फॉरबिडन गैप कहेंगे। जैसे कंडक्शन बैंड का जो लोअर एज है उसके नीचे और वैलेंस बैंड की अपर एज के ऊपर एक गैप जो है उसको हम लोग फॉरबिडन गैप कहेंगे, या सिंपली कह देते हैं एनर्जी गैप बिटवीन टू बैंड्स इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। और चूंकि इस गैप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, चूंकि एनर्जी लेवल्स नहीं है, सिंस देयर इज नो एनर्जी लेवल इन दिस गैप, hence electrons cannot stay in this gap. इस गैप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में गलियां जो होती हैं उन गलियों में कोई व्यक्ति नहीं रहता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये गली ही मान लीजिए, दो बैंड्स के बीच की जो बीच का जो गैप है उसको हम फॉरबिडन गैप कह रहे हैं और इसकी एनर्जी को फॉरबिडन गैप एनर्जी कह सकते हैं, ठीक ना। तो चाहे तो एक सेंटेंस लिख दीजिए और नहीं तो कल बातचीत करते हैं। ओके।